सर देखो कैसा है, इट्स आई फील few things in life are ahead of sportsman spirit also, and I've already answered it. I've told it at the presentation as well that we actually stand with all the victims of Pahalgam terror attack. कुछ आज ऐसे हैं जो अभी तक वहाँ पे साबित कर रहे हैं कि भाई हम हिंदुस्तानी हैं। वो बेचारे जब से पैदा हुए हैं वो यही साबित कर रहे हैं कि हम हिंदुस्तानी हैं। ईरान का एक रेसलर लाइफ के लिए बैन कर दिया गया था क्योंकि उसने इजराइल के खिलाड़ी से हाथ मिला लिया था। इजराइल के खिलाड़ी से हाथ मिला लिया था तो लाइफ बैन लग गया था उस आगे। India has won yet again against Pakistan. India restricted Pakistan to just 127. We chased that down in less than 16 overs. Men in Blue scored an emphatic 7-wicket victory is making headlines. साथियों, एज ए सोशियो रिलीजियस कमेंटेटर या आप कहें एक जियो पॉलिटिकल एनालिस्ट एक जगह में गलत साबित हो गया और वो पाकिस्तान को लेकर मैं गलत साबित हो गया। मैं ये मानता था ये पाकिस्तानी पूर्णतः बेशरम है, पूर्णतः जलील हैं, इनमें फूटी कौड़ी की शर्म नहीं है, ये कभी भी किसी बात का बुरा नहीं मानते। आखिर जो ज़कात खोर होता है, भिखारी होता है, उसे इतना अपने ज़मीर के साथ समझौता करके चलना पड़ता है, ठीक। लेकिन यार ये बुरा मान गए भैया, हाथ ना मिलाने से ये बुरा मान गए। और हाथ ना मिलाने का संदेश, एक तरफ आप देखिए 10 नेताओं के बयान, एक तरफ आप देखिए बड़ी जिम्मेदारी से बता रहा हूं देश के प्रधानमंत्री का बयान, एक तरफ कहीं राजनाथ सिंह जी का बयान, एक तरफ कहीं डोभाल साहब का बयान, समझिएगा क्या कहना चाह रहा हूं, और एक तरफ इस देश की जनता की सोशल मीडिया पे शक्ति, वो दबाव, खिलाड़ियों पर दबाव, मैं भी वर्ड यूज करूंगा दबाव। और साहब देखिए पूरे क्रिकेटिंग वर्ल्ड में इस बात का क्या संदेश गया है। यह होता है धरातल पर जब आपके पास से राष्ट्रभक्ति की खुशबू आने लगती है, तो देखिए क्या फर्क पड़ता है देश की राजनीति पर और खिलाड़ियों पर। तो ये बेशरम बुरा मान गए हैं। अरे भाई, इन्होंने बोला है कि 17 सितंबर का जो इनका यूएई के साथ मैच है वो ये बॉयकॉट कर देंगे। ये कह रहे हैं हम घर चले जाएंगे। और क्यों बॉयकॉट कर देंगे? क्योंकि जो जिम्बाब्वे के रेफरी थे इस टूर्नामेंट में, एसीसी के में, ये आपका एशियन क्रिकेट काउंसिल में, एंडी प्रैकॉफ्ट। प्रॉब्लम यह है, जो कल मैंने आप लोगों को वीडियो में बताया था, ये जाहिल लोग इस बात को समझ नहीं पा रहे। टॉस से पहले उन्होंने, यस्टरडे आई रॉन्गली कोटेड सूर्य कुमार यादव, सॉरी, उनको और पाकिस्तान के कैप्टन से कहा कि आप दोनों हाथ नहीं मिलाएंगे टॉस के टाइम पर। ये जाहिल ये समझ रहे हैं कि उसने बीच में घुस के पॉलिटिक्स करवाई और ये काम रेफरी का नहीं था। यहां ये एंडी प्रैकॉफ्ट से नाराज हो गए हैं। पहले इन्होंने शिकायत उससे की, लेकिन अब उस रेफरी की शिकायत एसीसी यानी एशियन क्रिकेट एसोसिएशन में भी हुई है और काउंसिल में और आईसीसी में भी हुई है। हकीकत यह है कि उसको इंडियन डेलीगेशन ने बताया कि हम पाकिस्तानी से हाथ नहीं मिलाएंगे, तो उसने इस बात के चलते कई ज्यादा बड़ी शर्मिंदगी ना हो जाए, जलालत ना हो जाए पाकिस्तानी के लिए कि वो हजारों आदमियों के सामने हाथ बढ़ा दे और सूर्य कुमार यादव हाथ मिलाने से मना कर दे, तो बहुत ही गलत मैसेज चला जाएगा, पूरा टूर्नामेंट खटाई में पड़ जाएगा। तो उसने इस पाकिस्तानी की ज्यादा बेइज्जती नहीं हुई, तो एक एहतियात के तौर पर दोनों से कह दिया कि आप हाथ नहीं मिलाएंगे। अब ये इतने बड़े जाहिल हैं, ये दुनिया में सीना पीट पीट के रो रहे हैं कि उसने ये पॉलिटिक्स कराई है जो जिम्बाब्वे का रेफरी था, और उसको आप 17 सितंबर के यूएई के कल के मैच से उसको हटाइए, वरना हम टूर्नामेंट का बॉयकॉट कर देंगे। इतने में जो इनके एसीसी के फिलहाल चेयरमैन हैं मोहसिन नकवी, ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का भी चेयरमैन है और ये पाकिस्तान का जो इंटरनल अफेयर्स मिनिस्टर भी है।
सुनने में आ रहा है कि इंडियन क्रिकेट टीम ये प्रोग्राम बना रही है कि अगर वो एसीसी टूर्नामेंट जीतती है, एशिया कप जीतती है, तो चेयरमैन मंच पर उनके साथ खड़ा होगा, यानी मोहसिन नकवी उनके साथ खड़ा होगा। रिपोर्ट्स ये बता रही हैं कि इंडियन टीम ने ये मन बनाया है कि अगर हम ये टूर्नामेंट जीत जाते हैं तो एसीसी चेयरमैन मोहसिन नकवी, जो पाकिस्तान का इंटरनल अफेयर्स मिनिस्टर भी है, उसके साथ हम मंच शेयर नहीं करेंगे। अब हालात ऐसे देखिए, ये आप अपनी ताकत देखिए, हमारी अपनी ताकत देखिए। आप सरकारें वो काम नहीं करा सकती जो आप और हम मिलकर, सोशल मीडिया वो चीज है जो करा सकते हैं। बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं ये बात। तो साहब अब ये माहौल बन रहा है कि पाकिस्तान के जो प्लेयर्स हैं और इनका जो बोर्ड है वो आईसीसी से रिक्वेस्ट कर रहा है कि इस मामले को सुलझाइए। और एसीसी यानी मोहसिन नकवी ने, ये भी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि वो सूर्य कुमार यादव के खिलाफ और इंडियन टीम के खिलाफ कोई विप जारी करना या एक्शन लेना, या विप से यहां मतलब यही समझ में आ रहा है पढ़ने पर कि आपको हाथ मिलाना पड़ेगा। ये विप जारी करने जा रहे हैं जो सेरेमोनियल हैंडशेक है। यार पूरी दुनिया में मैंने नहीं देखा कि खेलने के टाइम हाथ मिलाना मैंडेटरी है। चाहे आप बॉक्सिंग देख लें, रेसलिंग देख लें, टेनिस देख लें, क्या क्या देख लें, ये सिर्फ आपका एक जेस्चर है। आपके रूल बुक में नहीं आता है कि आपको ऑपोजिट प्लेयर से हाथ मिलाना पड़ेगा। आज ये इतने जलील हो गए हैं। अच्छा, मुझे नहीं पता था, इनमें थोड़ी बहुत शर्म है। ये तो अब इस किस्से के बाद पता चल रहा है। तो भैया ये कह रहे हैं कि भैया हमसे हाथ मिला लो, अगर हमसे हाथ नहीं मिलाओगे तो हम टूर्नामेंट छोड़ के चले जाएंगे। आज आपने और हमने इनकी ये हालत कर दी है और कह रहे हैं कि खेल का पॉलिटिक्स से क्या मतलब। इन हरामजादों को कोई समझाए कि ये पॉलिटिक्स का मतलब नहीं है, ये तुम्हारे कत्ले आम से मतलब है। पॉलिटिक्स क्रिकेट में नहीं घुसी है, तुम्हारा कत्ले आम क्रिकेट में घुसा है। और पॉलिटिक्स असल में ये है पाकिस्तानी। इनको पॉलिटिक्स का मतलब कत्ले आम और कत्ले आम का मतलब पॉलिटिक्स, ये ही समझ आता है। तो इनको सबसे पहले ये समझाना चाहिए, एजुकेट करना चाहिए कि बेटा ये पॉलिटिक्स नहीं घुसी है, ये तुम्हारी जलालत, तुम्हारा कमीनापन, तुम्हारी फॉरेन पॉलिसी जो सिर्फ एक जिहाद पर या भारत को यहां बेगुनाहों को मारने पर आधारित है, तुम्हारी फॉरेन पॉलिसी, ये अब फाइनली आपके, मेरे, उनके, उसके, फलाने के दबाव के मारे ये हम लोगों को फर्क नजर आ रहा है। और चलते चलते ये बोलूंगा कि यहां तुम्हें बेटा बड़ा स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स मिलता हुआ नजर आ रहा है, तुम्हें परेशानी हो रही है दो कौड़ी के। जब रेसलिंग मैच में कोई ईरान का या कहीं का सऊदी का रेसलर इजराइल के रेसलर से हैंडशेक करने को मना करता है तो तुम बहुत खुश होते हो, माशाल्लाह वल्लाह वल्लाह करते हो। वहां पर तुम खेल में उस चीज को जिसको तुम राजनीति का नाम दे रहे हो वो घुसेड़ देते हो। यहां तुम हमको स्पोर्ट्समैन स्पिरिट समझा रहे हो। ईरान का एक रेसलर लाइफ के लिए बैन कर दिया गया था क्योंकि उसने इजराइल के खिलाड़ी से हाथ मिला लिया था। इजराइल के खिलाड़ी से हाथ मिला लिया था तो लाइफ बैन लग गया था उस आदमी पर। वहां तुम्हें तेरा मेरा रिश्ता क्या नजर आता है, और यहां पर तुम्हें जब तुम हमारा खून बहाते हो तब तुम्हें गाली लग रही है, तो दे रहा हूं हरामजादो, तब तुम्हें यहां पर सिर्फ ये नजर आता है कि पॉलिटिक्स को अलग रखना चाहिए और स्पोर्ट्स को अलग रखना चाहिए। और उधर वो शाहिद अफरीदी है, कुछ आद ऐसे हैं जो अभी तक वहां पे साबित कर रहे हैं कि भाई हम हिंदुस्तानी हैं। वो बेचारे जब से पैदा हुए हैं वो यही साबित कर रहे हैं कि हम हिंदुस्तानी हैं। वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स में जब इंडिया नहीं गया था कुछ दिन पहले, तो ये अपने एक चैनल पर बैठ के इंटरव्यू दे रहा था कि भारत में तो लोग अभी यही साबित करने में लगे हुए हैं कि वो भारतीय हैं, हम ये साबित करने में लगे हैं कि हम भारतीय हैं, और तुम ये साबित करने में लगे हो कि तुम इंसान हो। देखो तुम में और हम में कितना फर्क है। वो दिन देखना चाहूंगा कि ये कंट्रोवर्सी इतनी बढ़े कि ये टूर्नामेंट रद्द कर दिया जाए और इसका असर
मानसिक तौर पर बता रहा हूं, जितने आपके डेलीगेट्स गए, बाहर गए, जो भेजे गए, जो मैं ऑपरेशन सिंदूर के बाद आप लोगों ने सारा वो कवायद मेहनत सरकार की देखी होगी ना, वो सब एक तरफ, उस पर कहीं ज्यादा भारी पड़ेगा ये बेइज्जती जो बिना मुंह से कुछ बोले हम इन आतंकियों की कर रहे हैं, और जिसका सेहरा साथियों मैं कहीं ना कहीं अपने को खुद मानता हूं और तुम्हारे मानता हूं। इसीलिए कभी भी एक आम आदमी की शक्ति को और सोशल मीडिया को हल्के में नहीं लेना चाहिए। जहां सरकार से नाराज हो वो नाराजगी बतानी चाहिए। वोट भले चुनाव में तुम किसी को दो, पूरे देश को जो इन हरामजादों की बेइज्जती हो रही है हाथ मिलाने के लिए तड़प रहे हैं, हमारे आम हिंदुस्तानी को आज लाख लाख शुभकामनाएं। कभी मोदी जी को देता हूं, कभी डोभाल साहब को देता हूं, कभी किसको देता हूं, आप लोगों ने देखा होगा, लेकिन आज आपको दे रहा हूं और अपने आप को दे रहा हूं। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज।